मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब दिए गए हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें पहला मतलब दो कोणों का यूज किया गया है। पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। पहले हम इस वीडियो में उन्नयन कोण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे भाइयों, उन्नयन कोण क्या होता है आइए समझाता हूं थोड़ा, ठीक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एंगल, इंग्लिश में बोलेंगे मेरे भाइयों एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। अब मेरे भाइयों, उन्नयन कोण कैसे बनता है। मैंने कहा मेरे भाइयों कि आप दो दोस्तों, आप स्कूल गए, स्कूल जाते हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा लंच हुई, तो आपका क्या है मेरे भाइयों, आप जो स्कूल पर है तो आपकी स्कूल में मतलब लंच हुई, तो आपका जो दोस्त था ना वो तो यहाँ पर रह गया क्या, ग्राउंड में, ग्राउंड में रह गया, ग्राउंड में रह गया, ठीक है। ग्राउंड में रह गया, इसको नाम दे देता हूँ ए दोस्त है आपका, वो रह गया क्या है, ग्राउंड में रह गया मेरे भाई। और ये आप ये इसकी आंख है, ठीक है, दोस्त की, आपके की, दोस्त की, दोस्त, ठीक है। ये दोस्त है आपका, ये ग्राउंड में रह गया, ये आंख है, ये पैर है उसके, ठीक है। समझ में आया। अब मेरे भाइयों, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप मेरे भाइयों स्कूल की छत पर हो, आप छत पर हो। तो आप मतलब आप लिख देते हैं इसको, अभी नाम दे देते हैं आपका, ठीक है। आप और ये आपका दोस्त। मेरे भाइयों, जब आप नहीं मिले, क्योंकि लंच हुई तो आप दोनों दोस्त एक ही क्लास में थे, लेकिन आप उसको नहीं दिखे, तो आप कहाँ थे, छत पर थे। तो उसने देखा कि छत पर तो नहीं है मेरा दोस्त, तो उसने मेरे भाइयों क्या कहा, उसने मेरे भाइयों क्या किया, उसने अपनी गर्दन को उठाया, छत की ओर देखेगा। तो मेरे भाई जैसे ही गर्दन को ऐसे उठाया, तो गर्दन को उठाने से जो कोण बना वो बना मेरे भाइयों उन्नयन कोण। कैसे बना, गर्दन को जैसे उठाएगा तो मेरे भाइयों जब आंखों से देखेगा, तो आंखों से मेरे भाइयों देखेगा, आंखों से ऐसे गर्दन को उठाएगा, तो आंखों से ये देख रहा है, और गर्दन को उठाकर, तो गर्दन को जब उठाता है ना मेरे भाइयों, तो हमेशा क्या बनता है, गर्दन को उठाकर उन्नयन कोण। और उठाएगा तो मेरे भाइयों ये इसके समांतर होगा, जब उठाएगा तो सामने भी देगा, तो समांतर ये क्षैतिज रेखा बनेगी एक मेरे भाइयों, ठीक है, जब उठाएगा तब। और एक मेरे भाइयों क्या बनेगी, एक मेरे भाइयों दृष्टि रेखा बनेगी, क्योंकि ये दृष्टि से देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा बनेगी, ठीक है। जब गर्दन को उठाएगा देखेगा आपको छत पे, और ये क्षैतिज रेखा बनेगी। तो मेरे भाइयों यही तो उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये मेरे भाइयों उन्नयन कोण बन गया, ठीक है। कुछ नहीं है मेरे भाइयों, आप दोस्त है आपका, देख रहा है कहाँ हो आप, उसने सोचा छत पर हो, तो छत पर अब वो अपनी आंखों से नीचे से आपको देखता है, तो गर्दन को उठाएगा ही, तो उठाएगा तो मेरे भाइयों एक तो समांतर रेखा बनेगी, आप क्षैतिज रेखा बनेगी, सॉरी, एक तो सामने उसके, और एक मेरे भाइयों क्या बनेगी, दृष्टि रेखा बनेगी। तो जब वो ऐसे करेगा और ऐसी रेखा बनेगी, तो जब वो बीच में वो कोण बनता है दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में, उसे उन्नयन कोण कहते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई ये आपको मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भाई ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। देखो, मैंने कहा आपसे कि ये जो कोण बना है मेरे भाइयों ये 30 डिग्री का है, और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है ये मेरे भाइयों मैंने कहा 5 मीटर है। आपको निकालना है मेरे भाइयों। देखो, जब ये कोण बनेगा तो मेरे भाइयों ये यहाँ से आंखों से देखेगा, तो ये यहाँ पर भी ऐसे आएगी, आंखों की यहाँ पर ही ऐसे देखेगा तो नीचे आएगी, तो ये लाइन बन जाएगी। तो मेरे भाइयों इसको हम क्या कहते हैं, आप जानते हो, इसको कहते हैं हम समकोण। समकोण त्रिभुज बनता है लंब पर, ठीक है। ये कुछ सही नहीं बना है, आप देख लेना, ये सही नहीं बना हो तो ये 90 डिग्री का होता है। मेरे भाइयों मैंने कहा कि आप ये दृष्टि रेखा है ना, इसकी जो ये लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो निकालो।
तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आप जानते हो इसको मेरे भाइयों, जो कोण के सामने, जो 90 डिग्री के सामने जो कोण, जो मतलब वो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। और मेरे भाइयों ये होता है मेरे भाइयों क्या, ये आधार होता है, और ये होता है मेरे भाई 90 डिग्री का कोण होता है, इसे लंब कहते हैं। तो हमें जब हम निकालेंगे तो हमें निकालना क्या है मेरे भाइयों, मैंने एक दृष्टि रेखा की, मतलब दृष्टि रेखा की जो लंबा वो निकालनी है। तो मेरे भाई निकालो, तो इसको क्या, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है मेरे भाइयों, तो क्या निकालना है, ए बी निकालना है हमें। तो मेरे भाइयों इसके लिए फॉर्मूले जो यूज करेंगे वो क्या होता है, लाल बटे का ट्रिक होती है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के निकालने के लिए, ठीक है। ये साइन का होता है आप जानते ही होंगे, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ठीक है। ये लंब बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, ये लंब बटे आधार है। तो मेरे भाइयों हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण का हमारे पास दिया गया है आधार, तो आधार और कर्ण के बीच का जो बनेगा सूत्र उसे ले लेंगे हम, ठीक है। इसमें आधार और कर्ण, तो मेरे भाइयों आधार बटे कर्ण, तो ये तो cos थीटा में बन रहा है, तो इसका सूत्र क्या है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। मेरे भाइयों आधार कितना दिया है अपना, आधार दिया है 5 बटे के। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाइयों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर में 3/2 इक्वल टू 5/k। अब इधर ले मेरे भाइयों, तो क्या हुआ देखो, k√3 इक्वल टू 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 10/√3, 10/√3। हर का परिमीकरण करेंगे तो मेरे भाइयों √3/√3, तो 10√3/3, 10√3/3। अब ये कटेगी तो कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो मेरे भाई ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 10√3/3 ये हो गई क्या है, इसकी कर्ण की ये, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे भाइयों आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे इसका लंब भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप मेरे भाइयों आधार भी निकाल सकते हो इस सूत्र के द्वारा, आप जानते हो मैंने बता दिया आपको। अगर कोण भी न दिया हो ना तो कोण भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये दो चीजें दी होंगी, आधार या लंब दिया होगा, या लंब या कर्ण दिया होगा, कुछ भी नहीं, तो इस सूत्र के जरिए आप निकाल सकते हो मेरे